आइए आज हम मुंशी प्रेमचंद की बहुत ही प्रसिद्ध कहानी सदगति सुनते हैं। दुखी चमार द्वार पर झाड़ू लगा रहा था और उसकी पत्नी झुरिया घर को गोबर से लीप रही थी। दोनों अपने अपने काम से फुर्सत पा चुके तो चमारिन ने कहा, तो जाके पंडित बाबा से कह आओ ना, ऐसा ना हो कि कहीं चले जाएं। दुखी, हाँ जाता हूँ, लेकिन यह तो सोच कि बैठेंगे किस चीज़ पर। झुरिया, कहीं से खटिया ना मिल जाएगी, ठकुराने से मांग लाना। दुखी, तू तो कभी कभी ऐसी बात कह देती है कि देह जल जाती है। ठकुराने वाले मुझे खटिया देंगी? आग तक तो घर से निकलती नहीं, खटिया देंगे? क्या थाने में जाकर एक लोटा पानी मांग लूं तो ना मिले? भला खटिया कौन देगा? हमारे उपले सेठे भूसा लकड़ी थोड़ी है कि जो चाहे उठा ले जाए। ला अपनी खटोली धोकर रख दे, गर्मी के तो दिन है, उनके आते आते सूख जाएगी। झुरिया, हमारी खटोली पर बैठेंगे नहीं, देखते नहीं कितने नेम धर्म से रहते हैं। दुखी ने जरा चिंतित होकर कहा, हाँ ये बात तो है, महुए के पत्ते तोड़कर एक पत्तल बना लूं तो ठीक हो जाए। पत्तल में बड़े बड़े आदमी खाते हैं, वह पवित्र है। ला तो डंडा, पत्ते तोड़ लूं। झुरिया, पत्तल में बना लूंगी, तुम जाओ, लेकिन हाँ उन सीधा भी तो देना होगा। अपनी थाली में रख दूं? दुखी, कहीं ऐसा गजब मत करना, नहीं तो सीधा भी जाए और थाली भी फूटे। बाबा थाली उठाकर पटक देंगे। उनको बड़ी जल्दी कीरोध चढ़ जाता है, कीरोध में पंडिताइन तक को नहीं छोड़ते। लड़के को ऐसा पीटा कि आज तक टूटा हाथ लिए फिरता है। पत्तल में सीधा ना देना, हाँ मुदा तू छूना मत। झुरी गोड़ की लड़की को लेकर साहू की दुकान से सब चीज़ें ले आना, सीधा भरपूर हो, सेर भर आटा, आधा सेर चावल, पाव भर दाल, आध पाव घी, नून, हल्दी, और पत्तल में एक किनारे 4 आने पैसे रख देना। गोड़ की लड़की ना मिले तो भुर्जिन के हाथ पैर जोड़कर ले आना। तू कुछ मत चूना, नहीं गजब हो जाएगा। इन बातों की ताकीद करके दुखी ने लकड़ी उठाई और घास का एक बड़ा सा गट्टा लेकर पंडित जी से अर्ज करने चला। खाली हाथ बाबा जी की सेवा में कैसे जाता? नजराने के लिए उसके पास घास के सिवाय और क्या था? उसे खाली हाथ देखकर तो बाबा दूर से ही दुत्कारते। भाग दूसरा। पंडित घाशीराम ईश्वर के परम भक्त थे। नींद खुलते ही ईशोपासना में लग जाते। मुंह हाथ धोते, 8 बजते तब असली पूजा शुरू होती, जिसका पहला भाग भंग की तैयारी था। उसके बाद आध घंटे तक चंदन रगड़ते, फिर आईने के सामने एक तिनके से माथ पर तिलक लगाते। चंदन की 2 रेखाओं के बीच में लाल रूरी की बिंदी होती थी। फिर छाती पर, बाहों पर चंदन की गोल गोल मुद्रिकाएं बनाते। फिर ठाकुर जी की मूर्ति निकाल कर उसे नहलाते, चंदन लगाते, फूल चढ़ाते, आरती करते, घंटी बजाते। 10 बजते बजते वह पूजन से उठते और भंग छान कर बाहर आ जाते। तब तक 2-4 जजमान द्वार पर आ जाते। ईशोपासना का तत्काल फल मिल जाता, यही उनकी खेती थी। आज वह पूजन ग्रह से निकले तो देखा दुखी चमार घास का गट्ठा लिए बैठा है। दुखी उन्हें देखते ही उठ खड़ा हुआ और उन्हें साष्टांग दंडवत करके हाथ बांधकर खड़ा हुआ। वह तेजस्वी मूर्ति देखकर उसका हृदय श्रद्धा से परिपूर्ण हो गया। कितनी दिव्य मूर्ति थी! छोटा सा गोलमटोल आदमी, चिकना सिर, फूले गाल, ब्रह्म तेज से प्रदीप्त आंखें, रोरी और चंदन देवताओं की प्रतिभा प्रदान कर रही थी। दुखी को देखकर श्रीमुख से बोले, आज कैसे चला रे दुखिया? दुखी ने सिर झुकाकर कहा, बिटिया की सगाई कर रहा हूँ महाराज, कुछ साहित्य सगुन विचारना है, कब मर्जी होगी? घासी, आज मुझे छुट्टी नहीं है, हाँ सांझ तक आ जाऊंगा। दुखी, नहीं महाराज, जल्दी मर्जी हो जाए, सब सामान ठीक कराया हूँ, यह घास कहाँ रख दूँ? घासी, इसी गाय के सामने डाले और जरा झाड़ू लेकर द्वार तो साफ कर दे। यह बैठक भी कई दिन से लीपी नहीं गई, उसे भी गोबर से लीप दे। तब तक मैं भोजन कर लूँ, फिर जरा आराम करके चलूँगा। हाँ, यह लकड़ी चीर देना। खलिहान में 4 खंची भूसा पड़ा है, उसे भी उठा लाना और भूसौल में रख देना। दुखी फौरन हुक्म की तालीम करने लगा। द्वार पर झाड़ू लगाई, बैठक को गोबर से लीपा। तब तक 12 बज गए। पंडित जी भोजन करने चले गए। दुखी ने सुबह से कुछ नहीं खाया था, उसे भी जोर से भूख लगी, पर वहाँ खाने को क्या धरा था? घर यहाँ से मील भर था, वहाँ खाना खाने चला जाए तो पंडित जी बिगड़ जाएं। बेचारे ने भूख दबाई और लकड़ी फाड़ने लगा। लकड़ी की मोटी सी गांठ थी जिस पर पहले से कितने ही भक्तों ने अपना जोर आजमा लिया था। वह उसी दमखम के साथ लोहे से लोहा लेने के लिए तैयार थी। दुखी घास छील कर बाजार ले जाता था। लकड़ी चीरने का उसे अभ्यास न था। घास उसके खुरपे के सामने सिर झुका देती थी। यहाँ कस कस कर कुल्हाड़ी का भरपूर हाथ लगाता, पर उस गांठ का निशान तक न पड़ता था। कुल्हाड़ी उलट जाती। पसीने में तर था, हाँफता था, थककर बैठ जाता, फिर उठता था। आंखों तले अंधेरा हो रहा था, तितलियां उड़ रही थीं, फिर भी अपने काम के लिए किए जाता था अपना काम। सिर में चक्कर आ रहे थे। अगर एक चीलम तमाकू पीने को मिल जाती तो शायद कुछ ताकत आती। उसने सोचा, यहाँ चीलम और तमाकू कहाँ मिलेगी? ब्राह्मणों का पूरा है, ब्राह्मण लोग हम नीच जातों की तरह तमाकू थोड़े ही पीते हैं। सहसा उसे याद आया कि गाँव में एक गोंड रहता है, उसके यहाँ जरूर चीलम तमाकू होगी। तुरंत उसके घर दौड़ा। खैर मेहनत सफल हुई। उसने तमाकू भी दी और चीलम पर भी आग
चीलम भी, पर आग वहाँ न थी। दुखी ने कहा, आग की चिंता ना करो भाई, मैं आता हूँ, पंडित जी के घर से मांग लूँगा, वहाँ तो अभी रसोई बन रही थी। यह कहता हुआ वह दोनों चीज़ें लेकर चला आया और पंडित जी के घर के बरौठे में द्वार पर खड़ा होकर बोला, मालिक, रचिक आग मिल जाए तो चीलम पी लें। पंडित जी भोजन कर रहे थे। पंडिताइन ने पूछा, यह कौन आदमी आग मांग रहा है? पंडित, अरे वही सुसरा दुखिया चमार है, कह रहा है थोड़ी सी लकड़ी चीर दे, आग तो है तो दे दो। पंडिताइन ने भवें चढ़ाकर कहा, तुम्हें तो जैसे चौथी पत्रों के फेर में धर्म कर्म की किसी बात की सुधि ही नहीं रही। चमार हो धोबी हो, मुंह उठाए घर में चला आए। हिंदू का घर न हुआ कोई सराय हुई। कह दो दाढ़ी जाड़ से चला जाए, नहीं तो इसी लाठी से मुंह झुलस दूंगी, आग मांगने चले हैं। पंडित जी ने उन्हें समझाकर कहा, भीतर आ गया तो क्या हुआ, तुम्हारी कोई चीज़ तो नहीं छुई, धरती पवित्र है, जरा सी आग क्यों नहीं दे देती? काम तो हमारा ही कर रहा है, कोई लानिया यही लकड़ी फाड़ता तो कम से कम 4 आने लेता। पंडिताइन ने गरज कर कहा, वह घर में आया क्यों? पंडित ने हार कर कहा, ससुरे का भाग था और क्या। पंडिताइन, अच्छा, इस बखत तो आग दिए देती हूँ, लेकिन फिर जो इस तरह कोई घर में आया तो उसका मुँह ही जला दूंगी। दुखी के कानों में इस बातों की भनक पड़ रही थी, पछता रहा था, नाहक आया। सच तो कहती है, पंडित के घर में चमार कैसे चला है, बड़े पवित्र होते हैं ये लोग, तभी तो संसार पूछता है, तभी तो इतना मान है। बर चमार थोड़ी हैं, इसी गांव में बूढ़ा हो गया, मगर मुझे इतनी अक्ल भी ना आई। इसीलिए जब पंडिताइन आग लेकर निकली तो वह मानो स्वर्ग का वरदान पा गया। दोनों हाथ जोड़कर जमीन पर माथा टेकता हुआ बोला, पंडिताइन माता, मुझसे बड़ी भूल हुई कि घर में चला आया। चमार की अक्ल ही तो ठहरी, इतने मूर्ख न होते तो लात क्यों खाते। पंडिताई चिमटे से पकड़कर आग लाई थी, पाँव हाथ की दूरी से घूंघट की आड़ से दुखी की तरफ आग फेंकी। आग की बड़ी चिनकारी दुखी के सिर पर पड़ गई। जल्दी ही पीछे हटकर वह सिर को झोंटे देने लगा। उसने मन में कहा, यह एक पवित्र ब्राह्मण के घर को अपवित्र करने का फल है। भगवान ने कितनी जल्दी फल दे दिया। इसी से तो संसार पंडितों से डरता है और सबके रुपए मारे जाते हैं। ब्राह्मण के रुपए भला कोई मार तो ले, घर भर का सत्यानाश हो जाए। पाँव गलगल कर गिरने लगे। बाहर आकर उसने चीलम पी और फिर कुल्हाड़ी लेकर जुट गया। खटखट की आवाज़ें आने लगी। उस पर आग पड़ गई तो पंडिताइन को उस पर कुछ दया आ गई। पंडित जी भोजन करके उठे तो बोली, इस चमरवा को भी कुछ खाने को दे दो, बेचारा कब से काम कर रहा है, भूखा होगा। पंडित जी ने इस प्रस्ताव को व्यवहारिक क्षेत्र से समझकर पूछा, रोटियां हैं? पंडिताई, 2-4 बच जाएंगी। पंडित, 2-4 रोटियों में क्या होगा, चमार है, कम से कम सेर भर चढ़ा जाएगा। पंडिताइन कानों पर हाथ रखकर बोली, अरे बाप रे, सेर भर? तो फिर रहने दो। पंडित जी ने अब शेर बनकर कहा, कुछ भूसी चोकर हो तो आटे में मिलाकर दो ठो लिट्ठ ठोंक दो, साले का पेट भर जाएगा। पतली रोटियों से इन नीचों का पेट नहीं भरता, इन्हें तो ज्वार का लिट्ठ चाहिए। पंडिताइन ने कहा, अब जाने भी दो, धूप में कौन मरे। तीसरा भाग। दुखी ने चीलम पीकर फिर कुल्हाड़ी संभाली। दम लेने से जरा हाथों में ताकत आ गई थी। कोई आध घंटे तक फिर कुल्हाड़ी चलाता रहा, फिर बेदम होकर वहीं सिर पकड़ के बैठ गया। इतने में गोंड आ गया। बोला, क्यों जान देते हो बूढ़े दादा, तुम्हारे फाड़े गांठ ना फटेगी, नाहक हलकान होते हो। दुखी ने माथे का पसीना पोंछकर कहा, अभी गाड़ी भर भूसा ढोना है भाई। वो कुछ खाने को मिला कि काम ही कराना जानते हैं, जाके मांगते क्यों नहीं। दुखी, कैसी बातें करते हो चिखूरी, ब्राह्मण की रोटी हमको पचेगी? वो पचने को पच जाएगी, पहले मिले तो। बूछों पर ताव देकर भोजन किया, आराम से सोए, तुम्हें लकड़ी फाड़ने का हुक्म लगा दिया। जमींदार भी कुछ खाने को देता है, हाकिम भी बिगाड़ लेता है, तो थोड़ी बहुत मजूरी भी देता है, या उनसे भी बढ़ गए, उस पर धर्मात्मा बनते हैं। दुखी, धीरे धीरे बोलो भाई, कहीं सुन न लें तो आफत आ जाए। यह कहकर दुखी फिर संभल पड़ा और कुल्हाड़ी की चोट मारने लगा। चिखूरी को उस पर दया आ गई, आकर कुल्हाड़ी हाथ से छीन ली और कोई आध घंटे खूब कस कर कुल्हाड़ी चलाई, पर गांठ में एक दरार भी न पड़ी। तब उसने कुल्हाड़ी फेंक दी और यह कहकर चला गया, तुम्हारे फाड़े या न फटेगी, जान भले निकल जाए। दुखी सोचने लगा, बाबा ने यह गांठ कहाँ रख छोड़ी थी कि फाड़े भी नहीं फटती, कहीं दरार तक तो पड़ती नहीं। मैं कब तक इसे चीरता रहूँगा। अभी घर पर 100 काम पड़े हैं, कार परोजन का घर है, एक न एक चीज़ घटी ही रहती है, पर इन्हें इसकी क्या चिंता। चलूँ, तब तक भूसा ही उठा लाऊं। कह दूंगा, बाबा आज तो लकड़ी नहीं फटी, कल आकर फाड़ दूंगा। उसने झौवा उठाया और भूसा ढोने लगा। खलिहान यहाँ से 2 फरलांग से कम न था। अगर झौवा खूब भर भर कर लाता तो काम जल्द खत्म हो जाता, लेकिन फिर झौवे को उठाना कौन। अकेला भरा हुआ झौवा उससे न उठ सकता था, इसलिए थोड़ा थोड़ा लाता था। 4 बजे कहीं भूसा खत्म हुआ। पंडित जी की नींद भी खुली। मुंह हाथ धोया, पान खाया और बाहर निकले। देखा तो दुखी झौवे पर सिर रखे सो रहा है। जोर से बोले, अरे दुखिया, तू सो रहा है? लकड़ी तो अभी ज्यों की त्यों पड़ी है, इतनी देर तक करता क्या रहा? मुट्ठी भर भूसा में संझा कर दी, उस पर सो रहा है। उठा ले कुल्हाड़ी और लकड़ी फाड़ डाल, तुझसे जरा सी लकड़ी नहीं फटती। फिर शायद भी क्या वैसे ही निकलेगी। मुझे दोष मत देना, इसी से कहा है कि नीच के घर में खाने को हुआ और उसकी आंख बदली।
दुखी ने फिर कुल्हाड़ी उठाई। जो बातें पहले से सोच रखी थी वह सब भूल गई। पेट पीठ में धंसा जाता था। आज सवेरे जलपान तक न किया था, अवकाश ही न मिला था। उठना भी पहाड़ मालूम होता था। जी डूबा जाता था, पर दिल को समझा कर उठा। पंडित हैं, कहीं साहित्य ठीक न विचारे तो फिर सत्यानाश हो जाए। जभी तो संसार में इतना मान है। साहित्य का ही तो सब खेल है, जिसे चाहे बिगाड़ दें। पंडित जी गांठ के पास आकर खड़े हो गए और बढ़ावा देने लगे। हाँ, मार कस के, और मार, और कस के मार, अब जोर से मार। तेरे हाथ में जैसे दम ही नहीं है। लगा कस के। खड़ा सोचने क्या लगता है। हाँ हाँ, बस फटा ही चाहती है उसी दरार में। दुखी अपने होश में न था। न जाने कौन सी गुप्त शक्ति उसके हाथों को चला रही थी। वह थकन, भूख, कमजोरी सब मानो भाग गई। उसे अपने बाहुबल पर स्वयं आश्चर्य हो रहा था। एक एक चोट वज्र की तरह पड़ती थी। आध घंटे तक वह इसी उन्माद की दशा में हाथ चलाता रहा, यहाँ तक कि लकड़ी बीच में फट गई और दुखी के हाथ से कुल्हाड़ी छूटकर गिर पड़ी। इसके साथ वह भी चक्कर खाकर गिर पड़ा। भूखा प्यासा थका हुआ शरीर जवाब दे गया। पंडित जी ने पुकारा, उठ के 2-4 हाथ और लगा दे, पतली पतली चौलियां हो जाएं। दुखी ना उठा। उन्होंने भी अब उसे दिख करना उचित न समझा। पंडित जी ने भीतर जाकर बूटी छानी, शौच गए, स्नान किया और पंडिताई बाना पहनकर बाहर निकले। दुखी अभी तक वहीं पड़ा हुआ था। जोर से पुकारा, अरे क्या पड़े ही रहोगे दुखी? चलो तुम्हारे ही घर चल रहा हूँ। सब सामान ठीक ठाक है ना? दुखी फिर न उठा। अब पंडित जी को कुछ शंका हुई। पास जाकर देखा तो दुखी अकड़ा पड़ा हुआ था। बदहवास होकर भागे और पंडिताइन से बोले, दुखिया तो जैसे मर गया। पंडिताइन ने हकबका कर बोली, अभी तो लकड़ी चीर रहा था ना? पंडित, हाँ, लकड़ी चीरते चीरते मर गया। अब क्या होगा? पंडिताइन ने शांत होकर कहा, क्या होगा? चमरोने से कहला भेजो, मुर्दा उठा ले जाएं। एक क्षण में गांव भर में खबर हो गई। पूरे में ब्राह्मणों की ही बस्ती थी। केवल एक घर गोंड का था। लोगों ने उधर का रास्ता छोड़ दिया। कुएं का रास्ता उधर ही से था। पानी कैसे भरा जाए? चमार की लाश के पास होकर पानी भरने कौन जाए? एक बुढ़िया ने पंडित जी से कहा, अब मुर्दा फेंकवाते क्यों नहीं? कोई गांव में पानी पिएगा या नहीं? उधर गोंड ने चमरोने में आकर सबसे कह दिया, खबरदार, मुर्दा उठाने मत जाना। अभी पुलिस की तहकीकात होगी। दिल लगी है कि एक गरीब की जान ले ली। पंडित होंगे तो अपने घर के होंगे। लाश उठाने जाओगे तो तुम भी पकड़े जाओगे। इसके बाद ही पंडित जी पहुंचे, पर चमरोने का कोई आदमी लाश उठा लाने को तैयार न हुआ। हाँ, दुखी की स्त्री और कन्या दोनों हाय हाय करती हुई वहां चली और पंडित जी के द्वार पर आकर सिर पीट पीट कर रोने लगीं। उसके साथ 10-5 और चमारिनें थीं। कोई रोती थी, कोई समझाती थी, पर चमार एक भी न था। पंडित जी ने चमारों को बहुत धमकाया, समझाया, मिन्नत की, पर चमारों के दिल पर पुलिस का रौब छाया हुआ था। एक भी न मिनका। आखिर निराश होकर लौट आए। चौथा भाग। आधी रात तक रोना पिटना जारी रहा। देवताओं का सोना मुश्किल हो गया, पर लाश उठाने कोई चमार न आया। और ब्राह्मण चमार की लाश कैसे उठाते? भला ऐसा किसी शास्त्र पुराण में लिखा है? कहीं कोई दिखा दे। पंडिताइन ने झुंझला कर कहा, इन डायनों ने तो खोपड़ी चाट डाली, सभी का गला ही नहीं थकता। पंडित ने कहा, रोने दो चुड़ैलों को, कब तक रोएंगी? जीता था तो कोई बात न पूछता था, मर गया तो कोलाहल मचाने के लिए सबकी सब आ पहुंची। पंडिताइन, चमार का रोना मनहूस है। पंडित, हाँ, बहुत मनहूस। पंडिताइन, अभी से दुर्गंध उठने लगी। पंडित, चमार था ससुरा कि नहीं? खाद अखाद किसी का विचार है इन सबों को? पंडिताइन, इन सबको घिन भी नहीं लगती। पंडित, भ्रष्ट हैं सब। रात तो किसी तरह कटी, मगर सवेरे भी कोई चमार ना आया। चमारिनें भी रो पीट कर चली गईं। दुर्गंध कुछ कुछ फैलने लगी। पंडित जी ने एक रस्सी निकाली, उस पर फंदा बनाकर मुर्दे के पैर में डाला और फंदे को खींचकर कस दिया। अभी कुछ धुंधा धुंधा था। पंडित जी ने रस्सी पकड़कर लाश को घसीटना शुरू किया और गांव के बाहर घसीट ले गए। वहां से आकर तुरंत स्नान किया, दुर्गा पाठ पढ़ा और खुद में गंगा जल छिड़का। उधर दुखी की लाश को खेत में गीदड़ और गिद्ध, कुत्ते और कौवे नोच रहे थे। यही जीवन पर्यंत की भक्ति, सेवा और निष्ठा का पुरस्कार था। यहीं पर कहानी समाप्त होती है। आपको कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस कहानी को सुनने के लिए।